नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। साथियों, ये आधुनिक भारत में पिछले वीडियो में हमने बंगाल पर आधिपत्य देखा था अंग्रेज़ों का, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैसूर के संबंध में अंग्रेज़ों का क्या क्या कारोबार रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट को बढ़ाइए, ठीक है। इस वीडियो पर हम जो व्यू की तुलना करते हैं कम से कम 2000, तो 2000 आप लोग शेयर करके भी पूरा दीजिएगा। ज़्यादा नहीं करेंगे डिमांड, क्योंकि यूट्यूब भी हमें ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहा है। चलिए कंटेंट पर ध्यान देते हैं। तो मैसूर पूर्व में विजयनगर साम्राज्य के अधीन था। मैसूर राज्य को आप देखिएगा, टीपू सुल्तान, हैदर अली इसमें इम्पोर्टेंट आएगा। तो ये सबसे पहले जो है ना विजयनगर राज्य के अधीन था, और 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय मतलब विजयनगर राजा वाडियार को मैसूर की उपाधि दी थी, ठीक है। तो विजयनगर के राजा थे वाडियार, इसी को क्या किया था, मैसूर का उपाधि दिया था। अतः मैसूर राज्य की स्थापना जो है ना विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पर हुई है। यानी कि जब ये विजयनगर साम्राज्य जो हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने मिलकर बनाता है, उसी का जो अवशेष बचा खुचा जो है ना, उसी पर यह मैसूर राज्य क्या होता है, उत्पत्ति होता है, ठीक है। उसी पर मैसूर राज्य का उद्भव होता है। वाडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय के शासनकाल के दौरान राज्य की वास्तविक सत्ता देवराज एवं नंदराज के हाथों में गई थी। ये जो वाडियार वंश का जो अंतिम शासक जब था, चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय के शासनकाल के दौरान जब वास्तविक सत्ता जो है ना, जब वास्तविक सत्ता की बात करें तो देवराज और नंदराज के हाथों में था, ठीक है। मैसूर इस पर नियंत्रण मराठों का आक्रमण होता रहा। मैसूर जो है ना, मैसूर पर क्या होता था, लगातार जो मराठों सबका आक्रमण होता रहा। हालांकि निजाम मैसूर को अपने उत्तराधिकार में मानता था। क्या मानता था, बहुत ज़्यादा आक्रमण होता रहा, लेकिन जो निजाम मैसूर को क्या मानता रहा, तो उत्तराधिकार, ठीक है, अपने अधिकार पर मानता रहा। 1719 ईस्वी में संपन्न दिल्ली समझौता के तहत, जब दिल्ली समझौता 1719 में होता है, तो मैसूर को जो चौथे क्या यहाँ पर जो चौथ जो होता है, कर होता है, टैक्स होता है, वसूली का जो है अधिकार क्या होता है, मराठा को दे दिया। ये 1719 में चौथ कर जो होता था, इसका वसूली का अधिकार किसको दे दिया, कि आप जो है ना मराठों को दे दिया। बोला आप इससे जो है ना वो कर टैक्स वसूली है, ठीक है। 1749 में हैदर अली ने अपने सैनिक जीवन की शुरुआत नंजराज के सैनिक अधिकारी के रूप में की। तो ये अब कहानी स्टार्ट होता है आपका, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे हैदर अली। तो हैदर अली जो है 1749 में क्या होता है, तो ये जो है जीवन की शुरुआत, सैनिक जीवन की शुरुआत जो है नजराज के सैनिक अधिकारी के रूप में, ये नजराज के जो है सैनिक के रूप में स्टार्ट हो करता है। और 1755 ईस्वी में हैदर अली जो है डिंडीगुल, जो कि तमिलनाडु का फौजदार बना। ये इसका कहानी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसी को जो है फिर जो आगे राजवंश को आगे बढ़ाएगा हैदर अली, नाम रखेगा हैदर अली, जो है डिंडीगुल का फिर तमिलनाडु का फौजदार बन जाता है। पहले सैनिक में भर्ती होता अधिकारी के रूप में नंदराज के यहाँ, ठीक है। इसी वर्ष हैदर अली द्वारा डिंडीगुल में तोप व गोला बारूद बनाने का कारखाना फ्रांसीसियों की मदद से स्थापित किया। ये क्या करता है, फ्रांसीसी सबसे मदद लेता है और जो है गोला बारूद बनाने का जो कारखाना जो है डिंडीगुल में, ठीक है, कहाँ पर, डिंडीगुल, जो कि तमिलनाडु को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तमिलनाडु को बोलते हैं, वहाँ पर स्टार्ट करता है, स्थापित करता है। खांडे राव नामक ब्राह्मण को अपनी निरक्षरता छुपाने हेतु सहयोगी बनाया। ये जो इसके पास जो भी कलाकारी था, इसको जो है छिपा कर रखने का सहयोगी किसको बनाया, खांडे राव को नामक ब्राह्मण को बनाया। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बनता। अब आ गया मैसूर का शासक हैदर अली बन गया, कब, 1761 ईस्वी में। अब कहानी का होगा स्टार्ट, ठीक है। 1764, 1766, 1771 में हैदर अली पर मराठों का आक्रमण हुआ, एकदम कंटिन्यू। 64, 66, 71 में जो है आक्रमण मराठों का होता है। 1764 में हाली बली के युद्ध में हैदर को मराठों द्वारा पराजित होना पड़ा। तो हाली बली का युद्ध जो होता है 1764 में, इसमें क्या होता है, तो हैदर अली को मराठों से पराजित होना पड़ता है। यूरोपीय आधार पर सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला हैदर अली प्रथम शासक था। तो यूरोप का जो आधार था ना सैनिक प्रशिक्षण का, उसी टाइप से करने वाला पहला जो है
भारतीय शासक बना था, यही हैदर अली। और हैदर अली जो 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था ना, उसी में जो वीर गति को प्राप्त हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 में ये जो है इसका जो देहांत हो जाता है। और जो है जस्ट जो है इसका बेटा क्या होगा, इसका उत्तराधिकारी बनेगा टीपू सुल्तान। तो जैसे हो गया, तो इस युद्ध के बाद जो मंगलौर की संधि हुई, ये युद्ध समाप्त हुआ ना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो मंगलौर की संधि हुई और हैदर अली का जो उत्तराधिकारी हुआ टीपू सुल्तान, ठीक है, हैदर अली का पुत्र हुआ। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि जो है टीपू सुल्तान का जो है कब शासक बनता है, 1782 में बनता है, हैदर अली के वीरगति प्राप्त यानी मृत्यु के जस्ट पश्चात। 1784 में टीपू सुल्तान ने साम्राज्य को 7 प्रांत में विभाजित किया। उसका जो साम्राज्य था मैसूर उसको 7 भाग में विभाजित करता है, जिन्हें जो आस्फिट टुकड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आस्फिट टुकड़ी के नाम से जानते हैं। 7 को विभाजित किया। पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था अंशतः अपनाने वाला टीपू सुल्तान प्रथम शासक था। पाश्चात्य प्रशासनिक कुछ होता होगा, इसको अपनाने वाला पहला शासक आपका टीपू सुल्तान था, हैदर अली का बेटा। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर क्या करता है, श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, यह सवाल जो है डायरेक्ट पूछा जाता है। जैकोबिन क्लब का जो है स्थापना किसने किया था, टीपू सुल्तान ने किया था। किससे प्रभावित होकर, तो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर, एवं उसका सदस्य भी बना था। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। कहाँ थी, श्रीरंगपट्टनम। तृतीय आंग्ल मैसूर 1786 से 1793 ईस्वी में होता है और अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच होता है। किसके अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य, जो कि गवर्नर कॉर्नवालिस रहता है। इस युद्ध में श्रीरंगपट्टनम संधि हुई, जिससे मालाबार जो है अंग्रेजों को सौंप दिया गया। तो संधि यहाँ पर होता है दोनों में, टीपू सुल्तान और इसमें, जिसमें कि कॉर्नवालिस गवर्नर रहता है अंग्रेज की तरफ से। दोनों में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और जो है मालाबार जो अंग्रेज को सौंप देता है। 1796 में टीपू ने नौसेना बोर्ड की गठन किया और मंगलौर, दादीजाबाद व मौलिदाबाद में डॉकयार्ड निर्माण करवाया। क्या डॉकयार्ड मतलब नाव का कुछ होता है। अंग्रेज लेखकों द्वारा टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत्य, क्या बोलता है, सीधा साधा दैत्य। अंग्रेज लेखक को टीपू सुल्तान को क्या बोलता है, सीधा साधा दैत्य बोलता है। थॉमस मुनरो ने टीपू को क्या बोला, अशांत आत्मा। क्या, यह अशांत आत्मा, बड़े खतरनाक तरीके से। चतुर्थ आंग्ल मैसूर जब युद्ध होता है श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के दौरान 1799 में टीपू सुल्तान भी टपक जाता है, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान को शेर-ए मैसूर कहा जाता है और इसके जो है झंडा था, राजसी झंडा, उस पर शेर का चिन्ह था और त्रिकोणीय आकार का था। कैसा था, त्रिकोणीय आकार का इसका राजसी झंडा होता है और इसमें शेर का तस्वीर लगा होता था। चतुर्थ मैसूर युद्ध में उपरांत जो है मैसूर के विलय के बाद गवर्नर जनरल वेलेजली ने घोषणा की कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है, अब वह भारत हमारा है। अंग्रेज ने वाडियार वंश के एक बालक कृष्ण राय को मैसूर की गद्दी पर बैठाया। उसे मैसूर का एक छोटा सा भाग देकर टीपू के परिवार के सभी सदस्यों को वेल्लूर में कैद कर दिया। कहाँ पर कैद कर दिया, वेल्लूर में कैद कर देता है। 1831 में लॉर्ड बेटिंग के कुशासन के आरोप में मैसूर का प्रशासन कंपनी के हाथ में लिया गया। लॉर्ड रिपन ने 1881 में बेटिंग द्वारा हड़पे गए मैसूर राज को दोबारा पुनः वाडियार वंश को वापस लौटा दिया। तो यहाँ से ये सवाल बन सकता है, कौन सा सवाल बन, तो सवाल ये आपका बन सकता है, दोबारा जो है वाडियार वंश को किसने लौटा दिया था, तो बेटिंग के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड बेटिंग के द्वारा जो है इसको जो है लौटा दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर जो है युद्ध होता है, उसकी संधि के तहत समाप्ति होती है। उसको जो है आप थोड़ा सा जो है आँख को जो है ना बड़ा कर लीजिए ताकि दिखाई दे। प्रथम आंग्ल मैसूर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे इधर को याद रखना जरूरी नहीं। इधर याद रखना 69, 84 यानी कि 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92, 1799 ये चलता है। इसको याद करना ट्रिक से, माँ मंगल श्री में, ठीक है, माँ मंगल श्री में मास हो गया मद्रास की संधि पहला, मंगल्स हो गया मंगलौर की संधि हो गया दूसरा, और इसमें हो गया श्रीरंगपट्टनम सीरीज हो गया, और मैसूर सहायक संधि हो गया माँ, ठीक है।
महामंगल श्री माँ, महामंगल श्री माँ याद रखिएगा, महामंगल श्री माँ। तो याद रह जाएगा जो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ आंग्ल में सूर्य युद्ध का जो संधि के तहत समाप्त होता है। और इसमें देखिए वेलेस्ट है, हेस्टिंगस है, कॉर्नवालिस है, लॉर्ड वेलेस्ली है। यहाँ पर नोट में दिया गया है कि इस युद्ध में मराठा अंग्रेज की संयुक्त सेना एवं हैदराबाद के निजाम मैसूर के खिलाफ लड़े। 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज ने सर आयर कोट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसिस की सेना को पराजित किया। तो ये भी सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है। तो जो सर आयर कोट ने जो है नेतृत्व किसके तहत किया था, अंग्रेज के तहत सर आयर कोट थे, और लाली के नेतृत्व वाली सेना फ्रांसीसी की सेना पराजय हुई। फ्रांसीसी क्या थी, लाली की सेना थी, और इधर से आयर कोट अंग्रेज थे। और लेकिन लाली की सेना क्या हो गया, हार गया था। क्या हो गया था, हार गया था। तो ये कुछ था हमारा, ठीक है, आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री का मैसूर का संबंध अंग्रेज से किस तरह से हुआ। तो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जैकोबिन क्लब से होता है, श्रीरंगपट्टनम से होता है, गद्दी पर बैठने से लेकर तिथि का होता है, किसके बाद किसका शासन कहलाता है, ये सब इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर जो नए विजिट किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।